मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आशा और एक नई उम्मीद के साथ आप लोगों का सम्मुख लेके आया हूँ 150 प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। दूसरा है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। तो सत्य कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। इनमें से केवल 2 सही है। तो यहाँ पर 5वां स्थान ना होकर के ये चौथा स्थान पर होगा, है ना। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अब है कि जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। तो इसका उत्तर है विश्व बैंक द्वारा। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 3 के बारे में बोलता है कि केवल एक कथन सही है। केवल एक कथन सही है, बाकी ये 2 गलत है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है उसे HAV कहते हैं। ये यकृत यानी कि लीवर की सूजन है, जो हल्के से लेकर गंभीर तक होती है, जो दूषित पानी या संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क से फैलती है, और इसे टीके से रोका जा सकता है तथा अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं एवं आजीवन प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेते हैं। वहीं हेपेटाइटिस बी के बारे में बताया गया है कि हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो तीव्र या दीर्घकालिक लीवर रोग का कारण बन सकता है, जो अक्सर मां से बच्चे में बचपन के संपर्क से माध्यम से या फिर यौन संबंध या असुरक्षित इंजेक्शन के माध्यम से फैलता है, लेकिन टीकों द्वारा इसे रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी के टीके HBV के संपर्क में आने से पहले दिए जाने पर HBV संक्रमण को रोकने में अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। वहीं हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में बताया गया है कि एक रक्त जनित वायरस है जो तीव्र और क्रोनिक दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस का कारण बनता है, जिसकी गंभीरता कम से लेकर अत्यधिक गंभीर तक होती है, जिसमें लीवर सिरोसिस और कैंसर भी शामिल है, जो मुख्य रूप से असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, रक्त संक्रमण, इंजेक्शन, दवा के उपयोग तथा यौन प्रथाओं के माध्यम से फैलता है ना। तो इस प्रकार से है यहाँ पर हेपेटाइटिस के बारे में बताया गया है। एक और हेपेटाइटिस डी है ना। ये दुनिया भर में क्रोनिक HBV संक्रमण वाले लगभग 5% लोगों को हेपेटाइटिस डी से संक्रमित व्यक्ति हैं। इतने लोग हैं दुनिया भर में, तो 5% है हेपेटाइटिस डी से संक्रमण, है ना। इसमें कैंसर या मृत्यु की संभावना बनी रहती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या है? तो हेपेटाइटिस बी रोग टीकाकरण के माध्यम से संभव है, और उपचार भी प्रभावशीलता सीमित है इसकी, है ना। उपचार की प्रभावशीलता क्या है? तो हेपेटाइटिस डी के मामले में सीमित है। एक और हेपेटाइटिस ई वायरस है, जिसे HIV संक्रमण के कारण होने वाले हेपेटाइटिस ई विश्व स्तर पर प्रचलित है, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी एशिया में। इसके लिए शोध चल रहा है ना। हेपेटाइटिस ई के बारे में अभी टीके के लिए शोध चल रहा है। तो इस प्रकार से है हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चर्चा में रहे स्कोर्स 2.0 का संबंध है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। तो हमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो 5 का असत्य कथन बी है ना। असत्य कथन बी है, जिसमें से ये 2 असत्य है। ये सही है। भारत जो है यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, आप चाहें तो जाकर के करंट अफेयर्स का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि
प्रथम स्थान जो है वो रूस एवं द्वितीय स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत 6.13 अंक मिला है, जबकि अधिक साइबर आपराधिक खतरे में भारत शीर्ष पर है। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से बोला गया है 1, 2 और 3 जो है वो सही है ना। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान पर क्या है, रूस है एवं द्वितीय स्थान पर यूक्रेन है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला है। चलिए अगले प्रश्न के देखते हैं। सीडोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है, तो इसका उत्तर है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। ए और बी इसमें कहता है सही है ना, सीडोम रक्षा प्रणाली। प्रश्न है चर्चा में रहे नेक्स कार 19 कार टी का संबंध है, तो इसका उत्तर है सी, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है ना, याद रखें नेक्स कार 19 कार टी। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा किया गया। तो हमें यहाँ पर सत्य कथन को बताना है, तो इसमें से सी को सही बोला गया है। 1 और 2 दोनों सही है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु सुरक्षा है ना, नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने का प्रयास है, और आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, कठिया गेहूं का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जिसे GI टैग मिला है। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा विद्यालय से है। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो हमें यहाँ सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन बोला गया है केवल 3 जो है वो सत्य है। TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पहला जब आ जाए तो हमें उस पर ध्यान देना है ना। TSAT-1A ये कैसा है, तो निजी क्षेत्र के द्वारा है ना निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 12 का उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। वर्ष 2012 में मालदीव भी इस अभ्यास में शामिल हुआ। तो याद रखना है शुरू में भारत और श्रीलंका के साथ ये अभ्यास हुआ था और 2012 में मालदीव इसमें शामिल हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है ना। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस मनाई जाएगी। और मलयालम की कवयित्री हैं ममता सागर, इन्हें विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना, याद रखना है मलयालम। प्रश्न है निम्न युग्मों पर विचार करें। तो यहाँ पर 14 का उत्तर ऑप्शन सी बोला गया है कि सभी 3 जो है वो युग्म सुमेलित हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये क्या है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना, पहली है, तो हमें याद रखना है कहाँ की है, तो कांगो की है। नाम याद रखना है तुलुका है ना, साथ ही साथ है पूरा नाम जूडिथ सुमिनवा है ना। अगर पूरा नाम याद नहीं रहे तुलुका तो याद रहेगा ही। फिर है दूसरा है श्रीनिवास पल्लिया, ये विप्रो का CEO और MD है ना, श्रीनिवास पल्लिया। राकेश मोहन है विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में ये नियुक्त हुए हैं। तो इसमें से ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। भारत में ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, हमें यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो 15 का उत्तर डी बोलता है, इनमें से एक जो है वो सही नहीं है। बाकी सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश से के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक पर निर्भरता कम हो जाएगी।
तो याद रखना है म्यांमार का जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का नाम याद रखना है सितवे बंदरगाह। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति ग्रह का। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? तो 17 का उत्तर कहता है बी 2 और 3, यानी कि यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। साथ ही इसकी सीमा इथियोपिया पठार, दानकील ब्लॉक और सोमाली पठार और अली शबाह ब्लॉक से लगती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो इसका उत्तर है डी HDFC बैंक। प्रश्न है सुविधा पोर्टल क्या है? तो इसका उत्तर है बी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, यह है सुविधा पोर्टल। प्रश्न है जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि क्या है? तो इसका उत्तर है सी 6.6%। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है डी अजय बंगा। ये भी BBI है, इसे याद रखना है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है डी उपर्युक्त सभी सही है। देखते हैं कौन कौन सा है। तो भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। फिर है 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई। भारत 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखना है कि भारत में 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। प्रश्न है डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर भारत का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM डैश विकसित किया है, जो वैश्विक रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BA FSI क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका उत्तर है ए सेस्मी। पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM सेस्मी विकसित किया है ना। प्रश्न है कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप समूह। सागर कवच कहाँ हुआ था? तो लक्षद्वीप समूह में। प्रश्न है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर है डी भारत। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है? तो 27 का उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? 28 का उत्तर है बी 2025 तक भारत यूरिया का आयात बंद करने का विचार कर रहा है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहा 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बचे हुए क्षेत्र की खोज की है? तो इसका उत्तर है सी पातड़बेट कच्छ गुजरात है ना। प्रश्न है चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है सी सितवे बंदरगाह। प्रश्न है किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? तो इसका उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया? तो इसका उत्तर है 8 मई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा? 33 का उत्तर है सी गोपी थोटपुरा है ना। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया क्या नाम क्या है? 34 का उत्तर है सी IRAH।
निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर है सी, मुंबई सिटी एफसी। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 36 का उत्तर सी कहता है कि एक और दोनों सही है, यानी कि भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। और 2023 में भारत ने अपने बिजली का 5.8% और सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है ना। बिजली का 5.8% कहाँ से उत्पन्न किया है? तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार से ये दोनों सही है। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? तो 37 का उत्तर है डी, सेटेलॉजिक के साथ ये सहयोग किया है। TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सेटेलॉजिक के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने के डिजिटल सेवा निर्यात का रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 38 का उत्तर है ऑप्शन डी, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल, है ना, याद रखना, डिजिटल सेवा निर्यात के मामले में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? तो 39 का उत्तर बी है, न्यूज वीक, है ना, इसे याद रखना है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका उत्तर है चित्रकूट में। चित्रकूट में क्या है? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न है, क्लाइम वर्क्स ने किस वर्ष में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज यानी डैक प्लस एस प्लांट मेमत का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? तो इस तरह का उत्तर जो है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण के लिए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो इसका उत्तर है 1500 किलोमीटर, है ना। DRDO ने इसे तैयार किया है और मिसाइल का नाम याद रखना है निर्भय क्रूज मिसाइल, और अधिकतम दूरी है 1500 किलोमीटर। हाल ही में किस देश ने भारत को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है? तो इसका उत्तर है सी, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी GCP के प्रभाव के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 45 का उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। GCP यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में मध्य प्रदेश अग्रणी है। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, है ना, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? ये तो मतदान तो हो चुका है, ये चूंकि पुराना क्वेश्चन छपा है इस कारण से। तो इसका उत्तर है 47 का उत्तर है ऑप्शन सी, शैम्पेन जनजाति। संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष यानी UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दोगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो 48 का उत्तर है बी, 77 वर्ष लगेगा। भारत की जनसंख्या 77 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी, ऐसा बोला गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट में, जो कि 2024 में आया था। प्रश्न है, ओडिशा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है 49 का सी, डोंगरिया कोंद जनजाति, है ना, याद रखना ये कहाँ का है? तो ओडिशा में है डोंगरिया कोंद। अगला प्रश्न है, गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? तो इसका उत्तर है ए, बासुकी इंडिकस, है ना, नाम याद रखना है। बासुकी इंडिकस जो है वो गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी। ये फॉसिल इसका पाया गया है। नेक्स्ट सेट है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रयुक्त में से हमें सही कथन बताना है। तो एक में से कहता है केवल एक सही है,
प्रश्न है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 2 का उत्तर है डी, इनमें से सभी, यानी कि इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये सभी है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई के संबंध में बातें। चौथा, संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया। 3 का उत्तर है सी, नई दिल्ली में, है ना। चौथा संघाई जो स्टार्टअप फोरम था वो नई दिल्ली में शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 4 का उत्तर कहता है सी, 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी कि मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। चाड झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है ना, इसे याद रखना है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। तो 5 का उत्तर कहता है ए, 1 करोड़ लोगों को। प्रश्न है भारतीय सेना का धड़का कोर और भारतीय वायुसेना आईएएफ ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों को उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो 6 का उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब में, यानी इसे याद रखना है। निम्न कथनों पर विचार करें। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। नमस्ते योजना का मुख्यतः सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। तो इनमें से हमें सही कथन को बताना है। तो 7 का उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। 8वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। क्विज संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ढाका को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। बिहार के पटना को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो 8 को बोला गया है कि केवल 1 इसमें सत्य है। चर्चा में रहे शाखी ऐप SAKHI ऐप का पूर्ण विस्तार है, यानी फुल फॉर्म क्या है ना, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये है SAKHI का फुल फॉर्म। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया है। दूसरा है हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। इनमें से सत्य कथन हमें बताना है। तो इसका उत्तर है बी, केवल 2 सही है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया। पहला गलत इसीलिए है कि युवा आलोचक प्रशांत नहीं होगा जबकि निशांत होगा, है ना। इन्हें 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसे याद रखना है, प्रशांत ना होकर के क्या होगा, निशांत होगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। टाइगर ट्रायफ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है। तो इसका उत्तर है सी, 1 और 2। प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। सक्षम ऐप का निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। तो 12 का उत्तर है ए, है ना। सक्षम ऐप है, इसे निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। जबकि डोल यात्रा महोत्सव जो है भगवान शिव को समर्पित नहीं है। ये डोल यात्रा हिंदू संस्कृति में एक कृष्ण की जीत का प्रतीक है। यह भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का भी स्मरण कराता है ना। इस प्रकार से जो 2 है वो ऑप्शन गलत है, होना चाहिए था कृष्ण। 13वां प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचारा को GI टैग से सम्मानित किया गया। एक पंजीकृत GI टैग को 10 वर्ष हेतु वैध होता है। तो 13 का उत्तर है बी, केवल 2 सही है। तो रिगनाई पचारा जो है वो नागालैंड ना होकर के वो त्रिपुरा है ना। सही उत्तर होगा त्रिपुरा, है ना, नागालैंड नहीं होगा। इस कारण से पहला ऑप्शन गलत था। 14th का है निम्न कथनों पर विचार करें। ग्यालसुंग परियोजना का संबंध भारत एवं म्यांमार से है। दूसरा है गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तीसरा है सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। तो सत्य कथन को पहचानें। तो 14 का उत्तर है ऑप्शन बी,
केवल 3 कथन, तीसरा कथन सत्य है। सी विजिल ऐप जो है निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि ग्यालसूंग परियोजना के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य भूटान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और सेना को आधुनिक करना है। गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में नहीं किया गया था, जैसलमेर के पास पोखरन एयर टू ग्राउंड में आयोजित किया गया था। राजस्थान में जैसलमेर में किया गया था। अगला प्रश्न है, IMT ट्रिलत 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। फिर कहता है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपाण इसमें भाग लेंगे। तो यहाँ पर हमें असत्य कथन बताना है। तो 15 का उत्तर बी है। केवल 2 और 3 जो है इसमें से असत्य है ना, ये दोनों असत्य है। यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये सही है ना, याद रखना है। मोजाम्बिक और अगर पूछ दे कि ये कब आयोजित किया गया था और कौन सा संस्करण था, त्रिलेट जो है 2024 दूसरे संस्करण था, है ना, इस तरह का। और ये 29 मार्च को समापन हुआ। ये नौसैनिक अभ्यास था। अगला प्रश्न है, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। फिर है कि यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 16 का उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही है ना। पॉइंट नीमो के बारे में है कि क्रिस ब्राउन नाम का जो व्यक्ति है वो पहुंचा है, इससे पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बना है। यह दुनिया का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इस तरह से ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। तो 17वां का उत्तर है सी, पुर्तगाल के, है ना। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो 18 का उत्तर है डी, छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना। यही है स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य, इसे याद रखना है। प्रश्न है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी कि इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करना है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 100 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। और EFTA आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है ना, इसे याद रखना है। ये किसका अंतर सरकारी संगठन है, तो आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महतारी वंदना योजना, है ना, नाम याद रखना, महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया गया है। तो 20 का उत्तर ए है, छत्तीसगढ़। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। तो इसका उत्तर है डी, सिक्किम। रंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो सिक्किम में है। हाल ही में किस संस्थान ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका उत्तर है ए, FAO। प्रश्न है, पशुओं के हमले के कारण बार बार होने वाली मौतों से बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य के आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है। तो 23 का उत्तर है डी, केरल। केरल में पशु के द्वारा मानव का मृत्यु हो रहा है या क्षति हो रहा है, मानव क्षति ज्यादा हो रहा है। प्रश्न है कि मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 24 का उत्तर है सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। फिर है मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है। तो 25 का उत्तर कहता है ऑप्शन डी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है। किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता।
और द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बना है ना, यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी ने अपने मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर रहा। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। तो इस प्रकार से यूएनडीपी का ये मानव विकास रिपोर्ट है, इसे आप याद कर लें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आयरिश का अनावरण किया गया? इसका उत्तर है 28 का ऑप्शन सी, केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो 29 का उत्तर है ए, राजस्थान। 30वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया? 30 का उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद, है ना। ये कोचरब आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयां लेने के बाद याद दिलाने के लिए 7000 ह्योडोल रोबोट गुड़ियां तैनात की है? एक तरह से ये गुड़िया है। तो 31 का उत्तर है बी, दक्षिण कोरिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं को उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो इसका उत्तर है सी, इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो 33 का उत्तर है डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस रोग से होने वाली मौतों का समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याउंड घोषणा पत्र का समर्थन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मलेरिया। यहाँ पे हमें जोड़ियों को सुमेलित करना है 35 का। तो इनमें से 2 और 3 को सही बोला गया है। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन गंगा है। रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। ऑपरेशन इंद्रवती क्या है? तो हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। अब यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को, उसमें जो मदद किया गया था वो ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नैक्टिक ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया? तो 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो 37 का उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका उत्तर है 38 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। 39 है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है सी, सभी के लिए जल। 40वां प्रश्न है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। याद रखना है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, है ना, भारी उद्योग मंत्रालय। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। भारत और इटली सैन्य सहयोग समूह का 12वां संस्करण था ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है लेबनान और इजराइल के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मॉरिशस विश्वविद्यालय।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है चंडीगढ़। कीर्ति कार्यक्रम यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नि 5। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 से संबंधित है। प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है सी, टीके सभी के लिए काम करते हैं। है ना, बड़ा प्यारा नाम है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका उत्तर है ए, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने। है ना, चलिए, मजूली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 49 का उत्तर है डी, असम। है ना, नाम याद रखना है, मजूली मास्क जो है वो असम से संबंधित है ना, जीआई टैग इसे मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखें 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका उत्तर है ए, थाईलैंड। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि सही उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर बोला गया है बी, 2 और 4 सही नहीं है। है ना, 2 और 4 जो है वो सही नहीं है। बाकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यानी शिपिरी की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों में भारत के आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है, ये गलत है। और सिपरी की स्थापना 1966 में हुई है, ये सही है। और सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल में है, ये गलत है। देखिए, सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल में नहीं है बल्कि स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है ना। इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच भारत का हथियार आयात जो है 4.7% का वृद्धि हुआ है, इस प्रकार से दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि भारत 9.8% हथियार आयात के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। तो इस प्रकार से इसका फैक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। तो दूसरे का उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। यानी कि सुदर्शन सेतु गुजरात में है, ये सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री 5F विजन से प्रेरित भारत में पहला बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? तो 3 का उत्तर है ऑप्शन सी, फैक्ट टू स्टेशन, ये शामिल नहीं है। बाकी फार्म टू फाइबर ये शामिल है, फाइबर टू फैक्ट्री ये शामिल है और फैशन टू फॉरेन ये भी शामिल है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? तो हमें यहाँ पर गलत बताना है। 4 का उत्तर बताया गया है बी, केवल 2 गलत है ना। सेमीकंडक्टर यानी ATMP असेंबली परीक्षण मार्किंग पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है। बाकी सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये सही है। और विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई साणंद यानी कि गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदाबाद जिले के नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला किया है। फिर है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो असत्य कथन का हमें यहाँ पर बताना है। तो 5 का ऑप्शन ए असत्य है ना, बाकी 2 सही है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 6 का उत्तर है सी, 2 और 3 सही है ना। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है।
और 2021-22 की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है ना। तो ये कैसा रिपोर्ट है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है। अगला प्रश्न है, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो 7 का उत्तर है सी, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली। प्रश्न है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो 8 का उत्तर ए है, शीतल देवी को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो यहाँ पर हमें कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 9 का उत्तर डी है, केवल एक कथन सही नहीं है, बाकी दो जो है। 10 का उत्तर बी है, केवल 2 सही नहीं है। बाकी सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश सीमा पर किया गया। साथ ही इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो के आवाजाही में सुविधा होगी, है ना। यह है सबरूम लैंड पोर्ट के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। INS जटायु भारतीय नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। तो 11 का उत्तर ए है। इस केवल एक सही है कि INS जटायु भारतीय नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। INS जटायु जो है वो लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा, ना कि पहला। तो इस कारण से दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत था। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर डी है, परमार रवि मणुभाई। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। 13 का उत्तर है ऑप्शन ए, सत्य कथन बताना है। तो फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? 14 का उत्तर ए है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला देशी स्पेनिश भाषी देश बन गया है। दूसरा है, चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी करने हेतु किया गया। तो 15 का उत्तर है ए, केवल एक सही है ना। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। तो भारत सरकार द्वारा किया गया चक्षु पोर्टल एक डिजिटल माध्यम का इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का प्रयास किया जा रहा है। यह पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा पहले से चलाए जा रहे संचार साथी के अंतर्गत विकसित किया गया है ना। तो इस तरह से कोयला आवंटन से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरू किया गया। अदिति का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो 16 का उत्तर डी है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, है ना। फिर से देख लें, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। निम्न कथनों पर विचार करें। मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। फिर है, नॉक्टिक्स नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। तो हमें असत्य कथन बताना है। तो 17 का ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों असत्य है। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री होगा मोहम्मद मुस्तफा, ना कि राष्ट्रपति। तो शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर, है ना, नॉक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी खोज किया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। तो 18 का उत्तर है सी, मॉरिशस, है ना। जन औषधि पहल में भारत के साथ जो है मॉरिशस जो है शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 19 का उत्तर है ऑप्शन डी, कोलंबो, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? तो 20 का उत्तर है बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रूस के साथ, है ना, याद रखना है, साथी देश, आयुष मंत्रालय। प्रश्न है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा की योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो 22 का उत्तर है डी, उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु।
प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पांचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 23 का उत्तर है ऑप्शन डी, उज्जैन, है ना। इसे याद रखना, वैदिक घड़ी का संबंध किससे है? तो उज्जैन से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में थूथुकुड़ी जिले में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया जहां छोटे रॉकेटों को लॉन्चिंग की जाएगी? 24 का उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोशेप एटम, नाम याद रखना है, होमोशेप एटम विकसित किया है? तो 25 का उत्तर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास, है ना। मद्रास का नाम याद रखना, मुंबई नहीं कर दीजिएगा, है ना। कौन सा होगा? तो IIT मद्रास होगा, जिसने होमोशेप एटम विकसित किया है जो सेप्टिक या मेनहोल की सफाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है कोलकाता। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका उत्तर है फ्रांस, है ना। प्रश्न है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है जोहान रॉकस्ट्रॉम। इन्हें प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास के लिए टाइलर पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार का नाम याद रखना है, टाइलर पुरस्कार, तो जोहान रॉकस्ट्रॉम। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? 29 का उत्तर है सी, झारखंड। महत्वपूर्ण और रणनीति रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना का शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर है अदिति, है ना। ये रणनीति रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देगा, जिसे रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। योजना का नाम याद रखना है, अदिति है। प्रो कबड्डी लीग में के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? तो इसका उत्तर है पुनेरी पल्टन, 10वां सीजन हुआ था और ये उसका पहला खिताब है। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 32 का उत्तर डी है, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। इसका मुख्यालय भारत में है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान किया है ना। तो कितना करोड़ रुपया है? तो 150 करोड़ रुपया। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो 33 का और उत्तर है ऑप्शन बी, है ना, 300 यूनिट। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मलेशिया। समुद्री लक्ष्मण जो है कहाँ पर सैन्य अभ्यास किया, किसके साथ किया गया? तो मलेशिया के साथ। कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम में। हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बड़ोदरा नगर निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मॉरिशस, है ना। अगलेगा द्वीप जो है वो मॉरिशस में है, याद रखना है। प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 37 का उत्तर है बी, हिसार, हरियाणा। प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। तो 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, है ना, यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी? 39 का उत्तर ए है, हैदराबाद।
प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी विमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त? तो इसका उत्तर 113वां होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओएनजीसी के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंधु। प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ किया? इसका उद्देश्य युवा तकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर के रूप में तैयार करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। प्रश्न है, लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान की भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 43 का उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर है वनों का संरक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो इसका उत्तर है सुधा मूर्ति। हाल ही में नियुक्तियों में से कौन सुमेलित हैं? 46 का उत्तर डी है। किशोर मकवाना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति NSC/SC का अध्यक्ष। नायब सिंह सैनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री। सुमन कुमारी है सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, है ना, नाम याद रखना है, सुमन कुमारी। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में यहाँ पर कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो 47 का उत्तर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया, है ना। कौन है? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा को 71th मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। फिर है 71th मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 48 का उत्तर है ऑप्शन बी, दुबई। इंडिया बाय द क्रिक का कहाँ समारोह हुआ था? तो दुबई में। भारत को किस बीमारी को रोकने के प्रयास हेतु चैंपियन पुरस्कार का सम्मानित किया गया? 79 का उत्तर ए है, रूबेला और खसरा। 50वां प्रश्न है, सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? तो 50 का उत्तर बी है, 2 और 3। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। तो ये था अभी तक का MCQ, जिसमें हम लोगों ने कवर किया 150 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। थोड़ा एक्सटर्नल नॉइज हो रहा था क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम सुबह चालू हो गया है, इसके लिए सॉरी। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर से मैं दोहराता हूँ कि 70वीं BPSC एग्जामिनेशन के बाद AAU का जो सचिवालय सहायक का है, लगभग 1000 पोस्ट आने वाला है, 1000 से 1200। इसके अलावा भी कई और पोस्ट होंगे, लेकिन AAU का पोस्ट जो होता है गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, अच्छे वेतनमान होता है और मिनी ISC से कहा जाता है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ 71 जो इन अपकमिंग एग्जामिनेशन है BPSC का, उस पर भी मैं प्रयास करूंगा वीडियो बनाने का। तो आप मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।